A warm welcome to you all in this video. Today we have our first lecture about introduction of nervous system. Introduction of nervous system. So nervous system को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? पहले we will cover some basic points in nervous system. क्या वो बेसिक है जो हमें कवर करना है, उसके बाद हम नर्वस सिस्टम को जाएंगे क्या है फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो सम बेसिक्स लाइक ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, कॉर्टेक्स, गैंग्लियन, तो ठीक है. तो इस नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमें फर्स्ट क्या करना होगा? वी विल नो सम बेसिक्स अबाउट सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द नर्वस सिस्टम. सो पहले हमने लिया ग्रे मैटर. तो ग्रे मैटर क्या है? तो ग्रे मैटर ये है कि जो नर्वस सिस्टम है, इट्स मेड अप ऑफ सम सेल्स दैट्स कॉल्ड नर्व सेल्स. इट्स मेड अप ऑफ अ सेल कॉल्ड नर्व सेल. सो ये नर्व सेल का बना हुआ होता है. तो नर्व सेल के जो पार्ट्स होते हैं, नर्व सेल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, मेन थ्री पार्ट्स. The first is a dendrites, cell body, and axon. ये जो नर्व सेल है, ये बना है तीन चीज का. जिसमें जो ये है सेल बॉडी है, इट्स एक्चुअली a gray matter. It's a piece of gray matter. ये रहा dendrites, cell body. This is cell body. डेंड्राइट्स. और ये जो है इसे एक्सॉन कहते हैं. तो ये जो है इसे सेल बॉडी कहते हैं. इट्स अ पीस ऑफ ग्रे मैटर. इट्स अ पीस ऑफ ग्रे मैटर. दैट्स ग्रे मैटर. तो आपको समझ आया? ये जो सेल बॉडी होती है, ये बनी हुई होती है किस चीज की? अ पीस ऑफ ग्रे मैटर. अ पीस ऑफ ग्रे मैटर. अ पीस ऑफ ग्रे मैटर. तो ये जो सेल बॉडी है, ये किस चीज की बनी होती है? पीस ऑफ ग्रे मैटर. अब ये ग्रे मैटर क्या है? हमने कहा सेल बॉडी है. अगर हम इस सेल बॉडी को एक ही जगह, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर इन द सरफेस ऑफ ब्रेन, जो सरफेस होती है ब्रेन की, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सरफेस ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. तो आपने ये जाना ग्रे मैटर जो है ये पार्ट है सेल का. जो सेल बॉडी होती है वो ग्रे मैटर होती है. आपने ये पढ़ा जो कॉर्टेक्स है, इट्स मेड अप ऑफ अ ग्रे मैटर. इट्स मेड अप ऑफ अ सेल बॉडीज. सो द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेन, इन द सरफेस ऑफ ब्रेन, दैट्स कॉल्ड कॉर्टेक्स. तो ये जो हमारा ब्रेन है, इसकी जो सरफेस है, this is a bone. Inside that we have a brain. So the surface of brain, there's a lot of these cell bodies, collection of cell bodies, that's called cortex. तो आपको समझ आएगी कॉर्टेक्स क्या है. तो उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद हम जाते हैं व्हाइट मैटर पे. व्हाट्स व्हाइट मैटर? आपने ये पढ़ा, दिस इज अ पीस ऑफ ग्रे मैटर या सेल बॉडी, एंड दिस इज एक्सॉन. दिस इज एक्सॉन. ये जो है ये एक्सॉन, द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन. ये जो है एक्सॉन, इसे कहते हैं एक्सॉन. दैट्स अ व्हाइट मैटर. दिस एक्सॉन इज एक्चुअली अ व्हाइट मैटर. दिस एक्सॉन इज एक्चुअली अ व्हाइट मैटर. एक्सॉन इज एक्चुअली अ व्हाइट मैटर. सो गैंग्लियन क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? अब न्यूक्लियस और गैंग्लियन की बात है. अब जो न्यूक्लियस है, अब आपने ये जाना जो ग्रे मैटर है, इट्स अ पीस ऑफ, जो सेल बॉडी है, इट्स अ पीस ऑफ ग्रे मैटर. आपने व्हाइट मैटर जाना. व्हाइट मैटर आपने बोला इट्स एक्सॉन, इट्स अ पार्ट ऑफ सेल, इट्स एक्सॉन. तो आप उसके बाद आपने जाना कॉर्टेक्स क्या है? इट्स अ सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द सरफेस ऑफ ब्रेन, दैट्स कॉर्टेक्स. नाउ गैंग्लियन क्या है? Ganglion है. We have central nervous system. We have nervous system. We have two classification of nervous system: central nervous system and peripheral nervous system. इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन,
brain and spinal cord. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है स्पाइनल नर्व्स, cranial nerves, spinal nerves and cranial nerves. तो स्पाइनल नर्व्स और cranial nerves. अब जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमें क्या जानना है कि गैंग्लियन क्या है और न्यूक्लियस क्या है. अब जो अगर हमारी सेल बॉडी इनसाइड द ब्रेन, there is a cell body, the cell body which is covered by axons, उसके इर्द गिर्द सारी जगह axons है, and centrally there is located what? Cell body. This cell body is called nucleus. तो इसका मतलब हमारे ब्रेन के सरफेस पे जो ग्रे मैटर मिलता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं. जो इनसाइड मिलता है दिस इज सराउंडेड बाय एक्सॉन्स, तो दैट्स कॉल्ड इन न्यूक्लियस. दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस. सो अब मैंने आपको कहा जो सरफेस पे ग्रे मैटर आता है, जो सरफेस पे सेल बॉडीज आती है, दैट्स अ ग्रे मैटर एंड दैट्स कॉल्ड द सरफेस, दैट्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द ब्रेन, सो दैट्स कॉल्ड कॉर्टेक्स. अब मैंने आपको कहा वही सेल बॉडी अगर प्रेजेंट है इनसाइड द ब्रेन, सरफेस पे नहीं, इनसाइड द ब्रेन, सराउंडेड बाय एक्सॉन्स, एक्सॉन उसके इर्द गिर्द है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस. ओके, तो उसके बाद रही बात गैंग्लियन की. तो गैंग्लियन क्या है? बट this cell body which I told it's a nucleus, it should be present in the central nervous system. It should be present in the central nervous system. मैंने आपको न्यूक्लियस जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? Is located in the central nervous system. It should be located in brain or it should be located in spinal cord. But if this nucleus, if this gray matter is present outside the central nervous system, means it is present in spinal nerve and it's present in the cranial nerve, outside the central nervous system, so that's called ganglion. अब यही है जैसे कि हमने और make a diagram and continue with that. मैंने आपको कहा ब्रेन की सरफेस, दिस इज सरफेस, ब्रेन की सरफेस पे जो हमें ग्रे मैटर मिलेगा, ग्रे मैटर, दैट्स कॉल्ड कॉर्टेक्स. That's called cortex. अब मैंने आपको कहा ब्रेन के अंदर अगर हमें ग्रे मैटर मिलता है, मींस सेल बॉडी मिलती है, the axons will come from here, axons will come from here, axons will come from here to down. So inside जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है, because brain is connected inside by some fibers, axons, so ये जो है is nucleus. अब ये surface of the brain है, that's a gray matter, that's cortex. Inside the brain there's a gray matter, is surrounded by axons, that's called nucleus. अब यही जैसे कि ये ब्रेन हो गया, अब स्पाइनल कार्ड, ठीक है. अब अगर यही स्पाइनल कार्ड में भी है तो there are axons here, axons here, so that's also a nucleus. अब अगर रही हमने देखा ब्रेन था और ये स्पाइनल कार्ड था, यहाँ पे हमने दिखाया था और यहाँ पे हमने कॉर्टेक्स दिखाया था, surface of the brain, that's cortex, and here nucleus, here nucleus. अब यही अगर हमने बाहर दिखाया, ग्रे मैटर हमने यहाँ पे दिखाया, that's the axon connected to the gray matter, and after that another axon came and going to the tissues, so that is ganglia. तो अब आपको समझ आ गया कि कॉर्टेक्स क्या है. सरफेस, ब्रेन की सरफेस पे जो ग्रे मैटर मिलता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं. अब ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर मिलता है, सीएनएस के अंदर जो ग्रे मैटर मिलता है, इसे कहते, उसे न्यूक्लियस कहते हैं. या स्पाइनल कार्ड के अंदर जो ग्रे मैटर मिलेगा उसे न्यूक्लियस कहते हैं. पर अगर हमें यही सेल बॉडी, अगर हमें यही ग्रे मैटर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलता है, मीन स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व पे मिलता है, देन वी आर सेइंग दैट इज गैंग्लियन. दैट इज गैंग्लियन. तो अब आपने समझा some basic points about that. So we'll cover now nervous system. So nervous system क्या है? Actually it's CNS and this PNS. अब PNS क्या है और CNS क्या है? Central nervous system. So central nervous system के बारे में जानने के लिए, central nervous system is a part of nervous system which is located centrally in the body. Centrally in the body means this is the brain and this is spinal cord. Spinal cord is posteriorly in the vertebral canal. In the vertebral canal. So this स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन जो लोकेटेड है कहां पे? सेंट्रली ऑफ द बॉडी. अभी जो ब्रेन है इट्स लोकेटेड, दिस इज ब्रेन इनसाइड द स्कल, दिस ब्रेन, एंड पोस्टीरियरली देयर इज अ फोरामेन, हियर इज अ फोरामेन
magnum. Here's a foramen magnum. Inside that there's a one canal. This canal is called vertebral canal. Vertebral canal. Vertebral canal के अंदर क्या होता है? There's a spinal cord. This is a spinal cord inside the vertebral canal. Inside the vertebral canal we have a spinal cord. We have a spinal cord. We have a spinal cord. तो ये जो दो पार्ट है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है दैट आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, दैट्स कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. और जो ब्रेन से डायरेक्टली नर्व्स निकलते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द ब्रेन, दैट्स कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स. Spinal nerves and cranial nerves. Cranial nerves, spinal nerves and cranial nerves. जो brain से directly origin, the nerves which are taking origin directly from the brain, that's called cranial nerves. And these nerves which are taking origin from the spinal cord, that's called spinal nerves. अब स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स का काम क्या है? दैट विल कम अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो काम क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टुगेदर? व्हाट्स द वर्क ऑफ दैट? इसका काम क्या है? इसका काम ये है टू टेकिंग इंफॉर्मेशन. देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑल ओवर अराउंड इन द बॉडी, इन द स्किन, इन द टिश्यूज, एवरीवेयर इज द इंफॉर्मेशन इज टेकन बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मींस नर्वस सिस्टम जो है, जो इंफॉर्मेशन हमें टिप ऑफ द फिंगर से मिलती है, दैट विल कम थ्रू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड गोइंग टू द स्पाइनल कॉर्ड और डायरेक्टली टू द ब्रेन. देखो ये फिंगर, द इंफॉर्मेशन जो यहां से आती है दैट विल कम थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड दैट इज गोइंग to the central nervous system. Central nervous system, it can go through like this spinal cord, or either it can go like this. It can go directly to the brain. This is the work of peripheral nervous system to collect the all informations from the surrounding, from the environment. That is the function of peripheral nervous system. And what's the function of central nervous system? Central nervous system का function क्या है? देखो हमने इंफॉर्मेशन ले ली है. इंफॉर्मेशन कहां से ले ली? पेरिफेरल सिस्टम से हमने इंफॉर्मेशन ले ली. जब हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले ली, इट विल गो टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जब हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ली, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमने इंफॉर्मेशन ली, इट विल गो टू द सीएनएस. व्हाट सीएनएस विल डू? देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? ये इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा. स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. सो ये यहां पे स्टोर करेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा एंड प्रोसेस, एंड इट विल डू प्रोसेस, प्रोग्रेस. सो प्रोसेस जो होगी, इट विल कंपेयर एंड कंट्रास्ट ओल्ड इंफॉर्मेशन और न्यू इंफॉर्मेशन विद द ओल्ड इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन विद ओल्ड इंफॉर्मेशन. मतलब कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द फिंगर ऑफ द टिप्स और फ्रॉम द वी कैन सी, अगर हम किसी बंदे को देखते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूं तो कोई बंदा आ गया जिसे मैं नहीं जानता हूं, तो मैं उसे नहीं जानता हूं, तो क्या होता है कि जब मैं उसे नहीं जानता हूं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जाती है डायरेक्टली इन द ब्रेन. ठीक है, तो डायरेक्टली ब्रेन में जाती है, तो ये स्टोर होती है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, द पर्सन इज कमिंग फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार कोई बंदा आता है हमारी क्लास में, न्यू कि कोई नया बंदा आता है. ठीक है, तो हमारी क्लास में पहली बार कोई नया बंदा आता है, मैं उसको नहीं जानता हूं, तो व्हाट विल हैपन व्हेन फर्स्ट टाइम आई विल सी हिम, आई वोंट डू एनी रिएक्शन. तो मैं उसके खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं दूंगा. तो क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूं. फर्स्ट टाइम द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू स्टोर, तो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. व्हेन द सेकंड टाइम, second day the person again came, so I will give him smile. Why I will give him smile? Because I know him now, because the information is stored in the brain. The function of the CNS is that it will store the information, it will compare and contrast the old information with the new information, or new information with the old information, and it will do the process. So it will do the process and it will say what I have to do. तो उसके बाद जो CNS है ये रेस्पॉन्ड देगा. CNS जो है वो रेस्पॉन्ड देगा कि what should I do. क्यों? मैंने बंदे को देखा, so I am giving a smile. So that means in CNS it was stored that the person you saw last day I saw him. So तो information क्या है कि मेरे मतलब ब्रेन में ये जो information आई है, ये कल आई थी कि the person was new, मतलब पहली बार पर्सन आया था, तो मैंने उसे देखा था. जब मैंने उस पर्सन को देखा तो क्या हो गया, ये information स्टोर हो गई.
जब ये स्टोर हो गई तो सेकेंड टाइम जब वो पर्सन आया तो मैंने उसको स्माइल दी। वाई मैंने उसे स्माइल की होती? क्योंकि मैं उसे जानता हूं अब। तो इसका मतलब सीएनएस का काम है स्टोर करना, इंफॉर्मेशन स्टोर करना। और ओल्ड मतलब उसको कैसे पता चला कि मैं इस बंदे को जानता हूं? क्योंकि उसने न्यू जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है और न्यू इंफॉर्मेशन, इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके उसने डिसीजन लिया मैंने इस बंदे को देखा है। देन इट गेव अ रेस्पॉन्स, व्हाट? मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स केम टू फेशियल एक्सप्रेशन, आई गिव हिम अ स्माइल। So that is the function of CNS. So I hope you got. तो मैंने आपको कहा था ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में आता, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको दो चीज बताए थे। पेरिफेरल में जो नर्व्स ओरिजिन टेक थे, द नर्व्स व्हिच आर टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम the nerves which are taking origin from brain, from directly brain, that are called cranial nerves. Yeah. अभी cranial nerves और spinal nerves, the nerves which are taking origin from the spinal cord, that are spinal nerves. Yeah. अब ये दोनों जो है ये किसके पार्ट थे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको कहा था मैंने, फिंगर ऑफ टिप, यहां से इन्फॉर्मेशन जाती है किसके थ्रू? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। इन्फॉर्मेशन जाएगी कहां पे जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड या डायरेक्ट ब्रेन को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जाएगी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है, तो वहां ब्रेन में जब इस पे प्रोसेस होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस या ब्रेन में जब इसको प्रोसेस होगी कि तुमने क्या डिसीजन लिया है, ब्रेन ने क्या डिसीजन लिया है, वो इंफॉर्मेशन वापस आएगी या तो इस क्रेनियल सिस्टम के थ्रू या तो इस स्पाइनल सिस्टम के थ्रू। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन जो है वो गई सेंसरी, दिस कॉल्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू द ब्रेन एंड वहां से मोटर रेस्पॉन्स आता है। मोटर रेस्पॉन्स जब आता है वो भी आता है या तो क्रेनियल के थ्रू आएगा या तो स्पाइनल के थ्रू आएगा। दैट मीन्स सेंसरी मतलब इंफॉर्मेशन लेना कहां तक? स्पाइनल कॉर्ड तक, और इंफॉर्मेशन लेना यहां से ब्रेन तक, या तो डायरेक्टली ब्रेन तक लेगा या तो स्पाइनल कॉर्ड तक लेगा। फिर ब्रेन ने जो फैसला लिया, जब ब्रेन ने फैसला लिया वो इंफॉर्मेशन फिर से मतलब ब्रेन ने क्या फैसला लिया वो फिर से मतलब वो इंफॉर्मेशन फिर से कहां तक लाना कि उस हाथ तक। यानी कि सपोज कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने किसी नए बंदे को देखा, क्लास में पहली टाइम देखा था, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू आई गई। ठीक है, आई के थ्रू इंफॉर्मेशन गई ब्रेन को। अब मुझे क्या कहता है, सेकंड डे जब वो आया तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई थी, तो मैंने उसको स्माइल दी। वो मोटर रिस्पॉन्स भी इसी के थ्रू, लेकिन जो स्माइल भी है वो भी वो डायरेक्टली कहां तक मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रोसेस करेगा। थ्रो किसके आएगा? फिर वो थ्रो आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल फेशियल नर्व या किसी भी नर्व के थ्रू वो सारे that nerves are the part of peripheral nervous system। तो पीएनएस में आपको सिर्फ ये नर्व्स याद रखने हैं। पीएनएस के लिए आपको याद रखने हैं हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो क्रेनियल नर्व्स है उनका नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू सीरियल वाइज 1 to 12 nerves, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो फर्स्ट नर्व कौन सी है हमारी? जो पहली नर्व है वो है ओल्फैक्टरी। सेकंड जो है वो ऑप्टिक है। थर्ड जो है ओक्यूलोमोटर है। फोर्थ जो है ट्रोक्लियर है। फिफ्थ जो है ट्राइजिमिनल। सिक्स्थ जो है एब्ड्यूसेंस। सेवंथ जो है फेशियल है। एट्थ जो है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। नाइन्थ जो है ग्लेसोफेरेंजियल नर्व। 10th जो है वैगस नर्व। 11th जो है एसेसरी नर्व एंड 12th जो है हाइपोग्लेसियल नर्व। तो ये थे cranial, these are the cranial nerves, 12 pair of cranial nerves. We have 12 pair of the cranial nerves which will take origin from the brain, directly from the brain. और जो spinal nerves है, spinal nerves will take origin directly from the
स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिन लेते हैं उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। सो स्पाइनल नर्व्स, जैसे कि हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है, कितने क्रेनियल नर्व्स है 12 पेयर्स। सो इसी तरह हमारे पास है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हमारे पास कितने हैं? स्पाइनल नर्व्स वी हैव, हाउ मच स्पाइनल नर्व्स वी हैव? 31 पेयर। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स वी हैव। उनके नाम दिए गए हैं लाइक C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 लाइक दैट। उसके बाद है T1 से लेके T12 तक, उसके बाद है L1 से लेके L5 तक, उसके बाद है S1 12, 12 plus 8, 12 and 8, 20, 20 and 5, 25, 25 and plus S5, 25 plus S5 is equal to 30, and C, coccygeal 1, that's 31. So that means we have spinal nerves. We have spinal nerves C8, T12, L5, S5 and coccygeal 1. Coccygeal 1. We have 31 pairs. 31 pairs of the spinal nerves. तो spinal nerves आपने जाना कि spinal cord से निकलते हैं, तो we are giving a name like that. C1 cervical, तो उसके बाद है thoracic, lumbar, sacral and coccygeal. So that are the 31 pairs. So ये भी क्या है कि इंफॉर्मेशन लेते हैं और देते हैं किसको? CNS के, और CNS से इंफॉर्मेशन वापस लाते हैं और देते हैं बॉडी टिश्यूज को. So that's called, that was about the spinal nerves and cranial nerves.